हाँ भाई बच्चों, आ गए आपसे फिर मिलने के लिए। कैसे हो आप सभी, ये बता दो आपके हालचाल कैसे हैं, कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया है। समझ में आ रहा है पढ़ाया हुआ, आ रहा है क्या? चलो अच्छी बात है। कौन सा चैप्टर चल रहा है अपना? समांतर श्रेणी चल रहा है, आपको पता है ना। लास्ट में हमने द्विघात समीकरण को पूरा पढ़ लिया था, चौथा कंप्लीट हो गया, अब पांचवा चल रहा है। एक एक सवाल हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट एजुकेशन हब के आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे अपना ये समांतर श्रेणी का चैप्टर अभी रनिंग में है। तो अब हम आगे का पढ़ते हैं, पीछे जहां पर छोड़ा था। बताओ पीछे कहां छोड़ा था हमने, बताओ। आप कहोगे सर पीछे हमने 5.1 5.2 के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जितने भी फॉर्मूले लग सकते हैं, वो हमने सब कुछ सीख लिया था। क्या होता है ए, क्या होता है डी, क्या होता है एन, और ए एन डी क्यों जरूरी है किसी भी सवाल के लिए, प्लस समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, एनवा मान निकालने के लिए ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी का यूज क्यों करते हैं, आपने पता है ना। ये सब हमने सीखा था। अब हम चालू करते हैं 5.1 का सॉल्यूशन। और उससे पहले इस बुक में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 2 एग्जाम्पल हैं। पुराने सिलेबस का मुझे पता नहीं, नए सिलेबस में 2 एग्जाम्पल है, वो मैं करवा देता हूं। और जो क्वेश्चन बच भी जाएंगे ना, वो लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके लिखवा दूंगा मैं, किसी सवाल को छोड़ेंगे नहीं अपन। ये देखो, तो बच्चा पार्टी इस ये सब सवाल दे रखा है आपको, और उसमें पूछा है कि इसका पहला पद कौन है। अरे अंधा भी देख के बता देगा। इसका सार्वंतर कौन है, ये भी अंधा देख के बता देगा। आप कहोगे सर आप तो विरोधाभास जैसी बातें करते हो, अंधा कैसे देखेगा? मन की आंखों से देखेगा बच्चे। देखो बताओ, इसके सबसे पहले कौन है? सबसे पहले इन देखना अपन किका दर्शन होगा। देखो किका दर्शन हो रहे हैं, 3/2 का हो रहा है। तो वही पहलो पद है, ये लो इसका प्रथम पद ए। बताओ ए का मान 3/2, 3/2 हो गया। अच्छा, दूसरा सवाल इसका सार्वंतर, दूसरा सवाल इसका सार्वंतर। और सार्वंतर को क्या बोलते हैं? डी। डी का मतलब होता है आगे आने वाला पद माइनस से पीछे आने वाला पद। तो इसमें से कोई भी आप 2 सिलेक्ट कर लो, आपकी जो मर्जी है ना वो बताओ कौन सा सिलेक्ट करें। बताओ, इनको सिलेक्ट करो तो इसको कर लो, इसको कर लो, इसको कर लो, आपकी जो मर्जी हो ना वो कर लो। आप करो सर थोड़ा हमें थोड़ा अच्छे वाला दो, थोड़ा हार्ड वर्क होना चाहिए, ये वाले ले लो, ये वाले ले लेंगे फ्रेम। चलो इसमें आगे कौन आ रहा है? -3/2। पीछे कौन आ रहा है? -1/2। इन कितने नंबर पे है ये? 1 2 3 4। यानी आप A4 में से A3 भी घटा लोगे ना, तो आपका सवाल एकदम से सही होगा, गलत नहीं होगा। रटना नहीं है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको रट ही लेते हैं, सिर्फ A2 - A1, और फिर जिंदगी भर यही याद रखते हैं डी का मान तो A2 - A1 होता है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें होता है बस आगे और पीछे के पद के अंतर ज्ञात कर लो, तो A4 - A3 भी ज्ञात कर सकते। तो भैया जी A4 का मान रख दो, माइनस ऐसा का ऐसा, A3 का भी मान रख दो। A4 1 2 3 4, तो A4 का मान माइनस का 3/2, चिन्ह किसमें? माइनस में। A3 1 2 3, 3 का मान -1/2, -3/2। माइनस की माइनस से गुणा होती है तो क्या आता है? प्लस। कई बच्चों को पता नहीं, देखो प्लस गुणा माइनस क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस। माइनस गुणा प्लस भी क्या होगा? माइनस होगा, ठीक है। लेकिन प्लस की गुणा प्लस से करेंगे तो प्लस ही आता है, और माइनस की गुणा माइनस से कर देंगे तो भी प्लस ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस की गुणा माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, और 1/2 ऐसा का ऐसा आ गया। अब आगे देखो, इसकी फ्रेम में आ रहा है ना, ये 2 आ जाएगा लघुत्तम। कितना आ जाएगा? लघुत्तम। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 की गुणा -3 से करेंगे तो -3 प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1, -3 और +1, 3 में से 1 गया, मतलब 1 में से -3 गया तो माइनस का 2, और माइनस के 2 में 2 का भाग देंगे तो -1 बार जाएगा। ये आपका आ गया डी। क्या आ गया? डी। तो प्यारे बच्चों, ए का मान कितना है? 3/2। डी का मान कितना है? -1। ये आपके सॉल्यूशन हो गए, है ना, ये आपके आंसर हो गए। तो बताओ ऐसे कर लोगे क्या? बताओ। अगर जो बच्चा इस सवाल को कर सकता है तो मैं ये उम्मीद रख सकता हूं उससे, वो इस प्रश्नावली को कुछ भी नहीं समझेगा, बिल्कुल अपने डंके की चोट पे कह सकता हूं, चुटकियों में इसको कर सकता है। अगर ये सवाल जिसको समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि गणित तो इतनी थी बस,
आगे तो जोड़ बाकी है, और जोड़ बाकी जिसको आ रहा है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अक्षर बदलेंगे, ये अक्षर बदल जाएंगे, सवाल तो सेम ही रहेगा। फटाफट 5.1 को खत्म कर देते हैं, फिर 5.2 पढ़ाएंगे आपको। चलो मिटाते हैं इसको, आप नोट कर लो वीडियो को रोकते हुए, ठीक है ना, क्योंकि मुझे जल्दी मिटाना पड़ता है बच्चों। उदाहरण संख्या 2 कहता है हमसे कि निम्न दिए गए सवाल में से कौन सी एपी यानी समांतर श्रेणी है और कौन सी समांतर श्रेणी नहीं है। और अगर आपको वो समांतर श्रेणी मिल जाती है तो उसके आगे के 2 पद भी लिखिए, आगे के 2 पद भी लिखिए। अब मेरी बात सुनिए आप लोग, यहां पे पहला पद कौन है? 4। देखो कैसे करते हैं सवालों को, डायरेक्ट करेंगे। 4 और 10 के बीच में अंतर कितने का है? 6 का। 16 में से 10 घटाओ, 16 में से 10 घटाओ वापस 6, 22 में से 6 घटाओ 6, 6 6 6, बताओ बराबर आया क्या? बताओ। और इसी को क्या बोलते हैं? सार्वंतर डी। क्या बोलते हैं? सार्वंतर डी। इसका मतलब ये श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी है। हाँ यह एपी है। अगर सार्वंतर सबका समान मिल गया तो ये एपी है। अब इसके आगे के पद लिखने हैं। मेरी एक बात सुनो, ये कब आया? जब पीछे वाले में 6 ऐड किए। 22 कब आया? जब 16 में 6 ऐड किए। तो आगे कौन आएगा? इसके 4 पद बताने आगे। तो 4 पद आगे, आगे के 4 पद देखो। नेक्स्ट 4 टर्म, तो नेक्स्ट 4 डिजिट या 4 टर्म्स जो होंगे वो ये आएंगे। 22 में कितना जोड़ूं? 6, 28। 28 में 6 जोड़ो 34, 34 में 6 40, और 40 और 6 46। बात खत्म। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। 4 10 16 22 तक तो था ही, इसके आगे और आएगा कितना? 28 34 40 और 46। 4 ही पूछे थे आपसे, आप कितने भी बना सकते हो। वैसे देख लो 22 और 28 में कितने का फर्क है? 6 का। आगे वाला देखो, पहला पद कौन है? 1। अब देखो यहां पर डी नहीं निकाला जाएगा आपको, जल्दी से डी नहीं निकलता है आपको। चलो इसको मैं डी निकालता हूं। इसमें ए का 1 1 है, लेकिन डी का पूछे तो अब आपको मैंने क्या बताया है? आगे वाले पद से पीछे वाला पद घटा दो। आगे वाले पद से पीछे वाला पद घटाओ। तो देखो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आगे वाला पद लिखूंगा तो -1 लिखूंगा, फिर माइनस करूंगा पीछे वाला पद 1, -1 -1 माइनस का 2 होता है ना, तो इनके बीच का अंतर कितना हो गया? -2। ठीक है, आगे देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? तो आगे वाला पद -3 माइनस पीछे वाला पद। अब बच्चों को यही तकलीफ होता है, ये 2 माइनस नहीं समझ में आते। अरे बच्चों डी का मतलब होता है अगला माइनस पिछला, अगला माइनस से पिछला, यानी आगे जो है उसमें से पीछे वाला घटा दो। तो ये माइनस जो है ना इस फॉर्मूले का माइनस है। -3 तो ये खुद है, -1 ये पीछे वाला है, लेकिन बीच में माइनस तो ये घटाने वाला है। अब देखो -3 माइनस माइनस प्लस, 1 में से 3 गए माइनस के 2, वाह ये भी मस्त है, ये भी -2। ठीक है, अब देखो ऐसे तीसरा निकालो, -5 में से -3 घटाओ, -5 माइनस माइनस प्लस, 5 में से 3 गए माइनस के 2, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस के 2। इसका मतलब ये है कि ये सब आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब इसमें सार्वंतर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो बच्चों जिसमें सार्वंतर सेम आएगा वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाएगी। वो श्रेणी कौन सी होगी? समांतर श्रेणी। तो ये कौन सी है? एपी है कि नहीं है? है, यस ये एपी है। अब इसके आगे वाले पद कब आएंगे? जब यहां पे जो ये -5 दिख रहा है ना, हर एक में -2 जोड़ते चलो, -2 जोड़ते चलो। जोड़ने का मतलब -2 जोड़ेगी। आप मेरी बात बताओ, -5 में -2 जोड़ने का मतलब क्या हुआ? -5 प्लस माइनस माइनस, कुल मिला के आप बस संख्या जोड़ते चलो और चिन्ह माइनस का लगाते चलो। देखो -5 आगे कितना आएगा? 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, इन सबको माइनस लगा दो। क्यों? क्योंकि माइनस में माइनस की संख्या जोड़ रहे हैं तो वो चिन्ह किसका आएगा? माइनस में, और 2 ऐड कर दो सब में, तो 7 9 11 13 सब में क्या लगा दो? माइनस। ये आगे के 4 पद आ गए। बोलो ये सवाल समझ में आया क्या? आया तो आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करो फटाफट, वीडियो को रोक लिया करो, रोक के फिर नोट किया करो, क्योंकि मुझे तो थोड़ा जल्दी मिटाना पड़ता है इसलिए। टाब्रो
एक बात बताओ रे, और जो दो सवाल आपने सामने आया नहीं अन देख के थाने के फीलिंग आवे क्या गुरुजी इसी फीलिंग आवे का बनाने के दो थप्पड़ लगा दिया। क्यों? अपन पूछो है कि असमानता श्रेणी है या फिर नहीं है ना। तो एक बात बताओ, अटे देखो पहले ये सवाल ना देखो, एक के बाद में एक, एक के बाद में ओजू एक, तो एक और एक को डिफरेंस कितना हो गया? 0। एक और एक को डिफरेंस 5 और 0 बोला ठीक है गुरुजी, हद तक तो ठीक है, सारे अंतर समान आ रहे हैं। पर आगे देखो दो में से एक जागो जो कितो बच्चा गो भाई? एक बच्चा गो, यानी आगे वाले पद से पीछे वाला पद घटाया, एक बच्चा। फिर दो में से दो घटाया, 0 बच्चा। क्यों? बापू जी का राज है क्या? सारे अंतर समान रहना चाहिए, और यहाँ पे 0 कभी 1 के बराबर नहीं होता है, तो D बराबर नहीं है। अगर D समान नहीं आ रहा तो बड़े अक्षरों में लिख देंगे नो, दिस इज नॉट एन एपी, दिस इज नॉट एन एपी। अब यहां पर भी वही हाल है, देखो ये इसका सार्वंतर बताओ। देखो बहुत सारे बच्चे माइनस के चिन्ह से परेशान हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं होना। आगे वाला पद कौन है? 2, फिर लगाओ माइनस, पीछे वाला पद माइनस है तो उसको कोष्टक में लिखो, कोष्टक में लिखने में आपका पेन घिसता नहीं है। फिर देखो 2 माइनस माइनस प्लस, 2 और 2 कितने? 4, यानी यहां पे D का मान 4, आगे D का मान निकालो। इसमें आगे वाला पद कौन है? -2, फिर चिन्ह ये सवाल का माइनस, और पीछे कितना है? 2, -2 और -2 कितने होते हैं? -4। अब मुझे एक बात बताओ, 4 और -4 में कोई फर्क नजर नहीं आता आपको? एक ही चीज थोड़ी है, 4 प्लस का है, ये माइनस का है, ऐसे थोड़ी होता है। D का मान कभी 4 आ रहा है, D का मान कभी -4 आ रहा है एक ही श्रेणी में, तो ये बात गलत है। या तो प्लस का 4 है तो सब जगह प्लस का 4 ही आना था, माइनस का है तो सब माइनस का आना था, यानी इस श्रेणी में सार्वंतर समान नहीं आ रहा, इसकी वजह से ये भी क्या नहीं है? एक समांतर श्रेणी नहीं है। नोट, दिस इज नॉट एन एपी, यू कैन से बेटर। ओके, तो ये आपके लिए एक छोटा सा मजाक टाइप क्वेश्चन था, जिसमें आपको इतना ही बताना है कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। रीजन ये देना है क्योंकि इसमें सार्वंतर समान नहीं है। आगे बढ़ते हैं, मिटाओ इसको, चलो मिटाते हैं बच्चों। 5.1 स्टार्ट कर दिया मैंने। इसके पहले सवाल में थोड़े वो भाषा वाले सवाल हैं, तो वो लास्ट में करेंगे, उसमें वर्डिंग लिखेंगे बोर्ड पे, फिर करेंगे। अभी ये जैसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है उनको तो मैं पहले चुटकियों में खत्म करा देता हूँ। A का मान कितना? 10, D का मान कितना है? 10। आपको इसमें समांतर श्रेणी के पहले 4 पद लिखने हैं। कितने पद लिखने हैं? पहले 4 पद। मेरी बात सुनो, पहला पद तो यही हो गया, अगर इससे कोई भी एपी बनी तो उस एपी का पहला पद तो क्या हो गया? 10 हो गया ना। और आगे आने वाला पद वही होता है, पीछे वाले पद में कितना ऐड करते चलो? सार्वंतर। सार्वंतर कौन है? 10। तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20। अब फिर 20 में आगे 10 जोड़ो तो 30, 30 में 10 40, 40 में 10 50 बन गई। आपको तो 4 पूछे थे, मैंने 5वां भी बता दिया। बोलो आसान है कि नहीं है? आसान है ना। इसको लिखते कैसे? देखो लिखते ऐसे है कि प्रथम पद, वैसे इसको गिवन डेट, फाइंड आउट, सॉल्यूशन वो हम बाद में लिखेंगे, बड़े प्रश्न जब आएंगे ना तब। एक बार थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का आता है, उसमें आप अगर ज्यादा टाइम लगा दोगे तो बढ़िया नहीं रहेगा। तो A1 का मान, A का मान कितना है? 10। अगर मुझे दूसरा पद निकालना हुआ, कौन सा पद है? दूसरा पद। तो बच्चा दूसरा पद होता है A प्लस D, यानी 10 प्लस D का मान भी 10, तो कितना है? 20। देख लो उधर 20 ही है। फिर मुझे निकालना है तीसरा पद। कौन सा? तीसरा पद। और तीसरा पद होता है A3, ये A2 होता है, और ये तीसरा पद होता है A3, वो होता है A प्लस 2D। मैंने आपको सिखाया है ना, तीसरा पद पूछे तो 2D। हाँ, तो देखो ये हो जाएगा A यानी 10, 2 का 2, D का भी 10, 10 प्लस 20 बराबर है 30। तो देखो ये 30 है ना। ऐसे ही आप चौथा पद बना सकते हो। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, फटाफट से आप देखते रहना। इसको मैं मिटा देता हूं अभी, ठीक है ना। चलो वीडियो को रोक लिया करो, जब मैं नोट करने की कहूँ ना तब नोट किया करो। अपन क्लास लंबी हो जाती है फिर, इसलिए इसको छोटे पे बनाना पड़ता है, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरे का दूसरा देखो। ए का मान कितना है -2, डी का मान कितना है 0। बच्चों ये सबसे सरल सवाल होता है, अगर आपका डी 0 हो जाए ना, डी 0, तो उससे जो एपी बनती है ना, एपी कुछ नहीं करना, वो पहला पद है ना उसको बार बार लिख दो, -2 -2। ये कितना इजी क्वेश्चन हो गया, आप जितना चाहो बना लो। क्यों? क्योंकि हर बार कितना जोड़ना है, 0 जोड़ना है। अब मैं आपको कहूँ आप में 0 जोड़ूंगा तो आप वही सेम ही आ जाएगा। 100 में 0 कितनी बार जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -2 में 0 जोड़ा -2, फिर -2 में 0, फिर -2 में 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ गई आपकी समांतर श्रेणी। आपको तो 4 पूछे थे, तो ये लो 4 हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो इस सवाल को। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। बस ये ऐसे ही सवाल है, परीक्षा में आएंगे तो 1-2 नंबर का आएगा, ऐसा सिंपल सा सवाल, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। बड़ा आएगा जब उसको हम थोड़ा अच्छे से करेंगे। ठीक है, आप बस लिखते चलो साथ साथ में। तीसरा प्रश्न है, ए का वैल्यू 4 और डी का वैल्यू -3। बच्चों डी माइनस में आने का मतलब क्या होता है? डी माइनस का मतलब होता है घटती हुई समांतर श्रेणी। क्या है? घटती हुई समांतर श्रेणी। और घटती हुई समांतर श्रेणी को हासमान श्रेणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हासमान समांतर श्रेणी। और बढ़ती हुई को बोलेंगे वर्धमान, जो बढ़ रही है वर्धमान, और गिरती हुई को हासमान। कुल मिला के इस बार हर बार 3-3 का लॉस करना है, हर बार 3-3 घटाते हुए चलना है। तो पहला पद कौन है इसमें बताओ, इसको एपी बनाते हैं। चलो पहला पद 4, 4 में से 3 कम करो 1, 1 में से और 3 कम करो, 1 में से 3 कम करना मतलब 1 - 3, और 1 - 3 कितना आता है? -2। अब -2 से भी -3 मतलब घटाना है, तो देखो मतलब 3 कम करना है, तो -2 में से 3 कम कर दो, कम कर दो मतलब घटा दिया, तो -5। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो ये तो मैंने आपको डायरेक्टली बनाया कि कैसे बनाते हैं। अब इसको थोड़ा सा पैटर्न और यूज करते हैं, अपन पैटर्न से भी बनाते हैं। देखो फॉर्मूला आपके पास, देखो प्रथम पद क्या होगा बताओ? प्रथम पद होगा ए का मान 4। दूसरा पद कौन सा पद है? दूसरा, दूसरे में A2 आएगा, ये A1, और A2 का मान होगा A + D। A का मान 4 है, D का मान -3 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 3 गया 1, बोलो आ गया क्या? तो पहला पद यहाँ पे मैं AP लिख लेता हूं, पहला पद 4, दूसरा पद है 1। फिर कौन सा पद निकालेंगे? तीसरा, तो तीसरा पद लिखेंगे A3, और A3 का फॉर्मूला हो जाएगा A + 2D। अब आप कहोगे सर ये आप डायरेक्ट कैसे लिख रहे हो? देखो मैं आपको 20 बार बता चुका हूं, 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, 5 है तो 4D। जो बच्चा आज नया जुड़ा है वो पहले वाली क्लास तब तक नहीं देखेगा जब तक ये समझ में नहीं आएगा। तो A + 2D, A का मान कितना है? 4, 2, D का मान -3। तो देखो 4, ये प्लस ये माइनस माइनस, 3 दूनी 6, 4 में से 6 गए -2, और अभी मैंने डायरेक्ट आपको लिखवाया था -2। तो बच्चों ऐसे ही आएंगे, इस तरह से आप चौथा भी निकाल लेना A + 3D करके। तो इस तरह से आप पैटर्न यूज करोगे तो चिन्ह में गड़बड़ नहीं होगी, चिन्ह में गड़बड़ नहीं होगी। बस ये पैटर्न यूज कर लेना। क्या यूज करोगे? पैटर्न, यानी कॉन्सेप्ट यूज करोगे। क्या करोगे बेटा? कॉन्सेप्ट यूज, ठीक है ना? तो इस तरह से रटना नहीं है, इस चैप्टर को आप इजीली हल कर सकते हो। चलो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, बच्चों आपके दूसरे में चौथा और पांचवा है, उसको भी कर लेते हैं। माइनस आने से बच्चे पता नहीं क्यों घबराने लगते हैं कि सर ये चौथा और पांचवा भी करवाओ। चलो करवा देते हैं। देखो पहला पद तो आपको पता ही है, इसमें प्रथम पद तो आपको पता ही है। प्रथम पद A का मान कितना है? -1, ठीक है। दूसरा पद आपको निकालना पड़ेगा, दूसरा पद आपको निकालना पड़ेगा। और A2 का जो मान होता है ना वो A + 1D होता है। क्यों? क्योंकि दूसरा पद चाहिए तो D 1 जुड़ेगा A में, तीसरा चाहिए तो 2D। देखो A का मान कितना है? -1, प्लस ऐसा कैसा, D का वैल्यू 1/2,
अब यहाँ पर लघुत्तम कितना आ गया 2, इसमें 1 मान लेते हैं। 2 1 का 2 में भाग 2 बार गया, 2 की -1 से गुणा -2 प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार 1 की गुणा से 1 करेंगे। 2 माइनस का 1 प्लस का तो -1 बच गया और बटा में 2 बच गया, तो माइनस का 1/2 A2 आ गया है। क्या आ गया A2। अब कौन सा पद निकालेंगे तीसरा, तो देखो बच्चों तीसरा पद निकालेंगे A3 और A3 को क्या लिखेंगे A + 2D, A + 2D। A का वैल्यू कितना है -1 प्लस 2, D का वैल्यू कितना है -1 सॉरी 1/2, D का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, -1 + 1, 1 में से 1 गया 00, कितना आया 00, मतलब सिंगल आ गया। अब इसका चौथा पद और निकालना है, चौथा पद इसी सवाल का यानी A4, तो A4 को क्या लिखेंगे A + 3D, A का मान -1, 3 का 3, D का मान 1/2, 2 आ गया लघुत्तम, ये 2 यहाँ चला जाएगा -2 प्लस 3 एकम 3 बटा में 2, 3 में से 2 गया 1/2। बताओ आपके पास सारे पद आ गए क्या, आ गए, तो अब इनसे मिलाकर आप क्या लिखोगे, अतः समांतर श्रेणी निम्न है, और वो क्या है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। देखो पहला पद क्या है -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2। तो आपको 4 पद निकालने थे, आपने निकाल लिए। बोलो चौथा समझ में आ गया। अब ये आ गया तो इसको उतार लो, फिर मैं 5वां करवाता हूं। ये सिर्फ चौथा प्रश्न था, 5वां प्रश्न नहीं है ना, ठीक है ना, यही ऐसे। तो इसको आप नोट करो और फिर मैं 5वां प्रश्न करवाता हूं, ठीक है ना। चलो वीडियो को रोक के नोट किया करो, देखो आदत डालो ऐसे रोक के नोट करने की, वरना तो मैं मिटा दूंगा मैं ये जल्दी, ठीक है ना। ये देखो ऐसे रोक लो, अब आपको दिख रहा है सारा कुछ। अब मिटाते हैं, चलो अब कौन सा करेंगे, 5वां प्रश्न करेंगे। कौन सा 5वां, देखो 5वां सवाल देखो आप, ए दे रखा है डी दे रखा है, तो पहला तो दे ही रखा है, तो पहला तो बताने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दो प्रथम पद, और प्रथम पद मतलब ए का मान -1.25। फिर करेंगे दूसरा पद, कौन सा दूसरा पद, और दूसरा पद होता है A2 और वो होता है A + D, ए का मान -1.25 और D का मान ये भी माइनस में है, तो बस माइनस के वजह से बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ नहीं करना। देखो ए का वैल्यू ऐसा कैसा, प्लस की जगह प्लस, डी की जगह माइनस के 0.25, ठीक है। अब देखो माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस और 0.25, यानी माइनस माइनस में जुड़ जाएगा। अब देखो जोड़ना सिखाता हूं आपको, ये जुड़ जाएगा 5 5 10, 2 2 4 और 1 5, एक ऐसा कैसा माइनस का 1.5, माइनस का 1.5 यानी माइनस का 1.50, ये आपका दूसरा पद आ गया। ऐसे ही आप कौन सा निकाल लोगे, तीसरा पद। ऐसे ही आप कौन सा पद निकालोगे, चौथा पद। और इस तरह से सारे पद आप निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया हो ये चीज। A3 कैसा निकलेगा, A + 2D, तो देखो 3 है तब 2D आया। देखो बच्चों इस दिमाग में इस चीज को अपने बैठा लो, अगर तीसरा पद चाहिए तो 2D, 5वां चाहिए तो 4D, 1000वां चाहिए तो 999D, ठीक है ना, 50वां चाहिए तो 49D। जोड़ेंगे किसमें, ए में। ए का मान दे रखा है माइनस का 1.25 प्लस 2, डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू माइनस का 0.25, ठीक है ना, ये लो ऐसे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.25 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 25 दूनी 50, लेकिन 0.2 अंकों के बाद में है तो 0.50, 0.50, 25 दूनी 50, लेकिन 0.2 अंकों के बाद में तो 2 अंक। अब ये भी माइनस में ये भी माइनस, तो माइनस आंसर आएगा। इसमें जोड़ेंगे तो 1.75 आ जाएगा, कितना आ जाएगा
इस तरह से आप चौथा भी ज्ञात करना, और ये आपके चौथा पद आपको होमवर्क में दिया है मैंने, वो आप खुद बताना। इस तरह से जो एपी बनेगी, बताओ वो क्या बनेगी। सबसे पहले माइनस के 1.25 आएगा, उसके बाद में माइनस का 1.50 आएगा, उसके बाद में माइनस का 1.75 आएगा, और उसके बाद में माइनस का 2 आएगा जब आप निकालोगे ना। चलो ये मैंने आंसर तो बता दिया है, लेकिन कैसे आएगा ये आप मुझे खुद बताना, ठीक है ना। तो ये था आपका दूसरा सवाल खत्म। अब तीसरे की बारी है दोस्तों। मिटा रहा हूं मैं इसको, आप नोट करो अच्छे से। हाँ जी बच्चों, एक नया सवाल आ गया, आपका तीसरे नंबर का सवाल आया है, और ये थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, आपके सामने 4 समांतर श्रेणी दी हुई है। कितनी श्रेणियां? 4 समांतर श्रेणियां। अब आपको उन समांतर श्रेणी में पहला पद पहचानना है और उनका सार्वअंतर पहचानना है, यानी आपको उनकी पहचान करनी है कि यहाँ पे पहला कौन है, सार्वअंतर कौन है। ठीक है, अभी कर देते हैं। बताओ पहला पद कौन कौन है, जिसको राउंड कर दूंगा वो सब पहले पद है। इसमें पहला ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। देखो कुछ बच्चे तो परीक्षा में प्रश्न को पढ़ते नहीं है और छोड़ के आ जाते हैं। अब देखो आधा नंबर यही मिल जाएगा अगर आपको ये बताए कि प्रथम पद यानी पहले नंबर पे जो है। हालो, आधे नंबर तो यही मिल गया। अब आपको क्या पूछा है, सार्वअंतर पूछा ना, बस सार्वअंतर बता देते हैं। और वैसे आप पूरा लिखना है, जैसे इसमें प्रथम पद के आगे क्या लिखना है, 3 लिखना है। ऐसे आंसर देना है लिख के, प्रथम पद यहाँ पे 3 है, ऐसे राउंड बना के मत आ जाना, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अब देखो सार्वअंतर होता है आगे वाला पद यानी 1 में से पीछे वाला पद घटा दो। आगे वाला 1 है, घटाना यानी माइनस लगता है, और पीछे वाला पद 3 है। वैसे फॉर्मूला आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख देना, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है 1 माइनस a1 3, 1 में से 3 गए माइनस के 2। तो पहले के आंसर में d का मान कितना आ गया, माइनस के 2। बोलो समझ में आया? ऐसे लिख दोगे ना, बस कुछ नहीं है, बस ऐसे आपको बना के लिखना है। सवाल हो गया खत्म। फिर आगे इसका दूसरा पार्ट करते हैं। देखो यहां पे प्रथम पद -5 है, डी निकालेंगे तो देखो a2 माइनस a1, a2 का मान कितना है -1, ये चीज माइनस, फिर a1 का मान -5, -1, माइनस माइनस प्लस, 5 में से 1 गया 4, बात हो गई खत्म। ठीक है, आगे देखो पहला पद 1/3, डी यानी आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद, लघुत्तम आ गया 3, ऊपर बच गया 5 माइनस 1, 4/3। बात यहां पे भी खत्म हो चुकी है। आगे इसका देखो, डी का वैल्यू निकालना है आगे वाला पद माइनस पीछे वाला पद, यानी 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1.1 इसका आंसर आ गया। खत्म, चुटकियों में सवाल देखते ही खत्म हो गया ना। डरना नहीं है बच्चे, डरोगे तो फिर सवाल कैसे होंगे। इस तरह से आप इनको नोट करो और इनको समझो, फिर हम आपके सामने लेके आते हैं चौथा क्वेश्चन। चलो ठीक है, देखो बच्चों अब इसका लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ। वैसे इसका पहला भी बाकी पड़ा है, वो भी आपको करवाया जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि आपको इसमें 15 सवाल है, उनमें से आपको वो बताने जो एपी है। अगर एपी है तो इस सवाल को हल करना है, अगर वो एपी नहीं है ना तो उसको ये लिख देना है ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब वो समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वअंतर भी बताइए और आगे आने वाले 3 पद भी लिखिए, ठीक जैसे हमने दूसरा किया था। दूसरे में 4 बताया था। देखो बच्चों बहुत आसान है, 2 और 4 का अंतर 2, 4 और 8 का 4, देखो बराबर नहीं है ना, बस यही खत्म हो गया। दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एन एपी, बात खत्म। ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है तो इसको हल भी नहीं करना, इसको यहीं छोड़ देना। नहीं, ये एक समांतर श्रेणी नहीं है, आप लिख दोगे ये कोई भी एक समांतर श्रेणी का रूप नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे देखो 2,5/2, 3,7/2। देखो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये 2 है, 5/2 का मतलब 2.5 होता है, ये 3 है, 7/2 का मतलब 3.5। देखो आपका जो नॉलेज है ना, आप क्या करते हो सिर्फ एक अक्षर पे ही डेडिकेट हो जाते हो, उस पे आप ध्यान केंद्रित कर लेते हो। और इसका मतलब समझो ये क्या है, 2 में कितना बड़ा 2.5 आया बताओ, इसमें अंतर है 0.5 का, आधा को 0.5 ही बोलते हैं। फिर 2.5 में आप 0.5 जोड़ोगे, आधा जोड़ोगे तो 3 हो गया, 3 में आधा जोड़ते ही 3.5 हो गया। इसका मतलब हर बार आधे आधे का अंतर आ रहा है। अगर अंतराल सेम है
तो बताओ इसका सार्वंतर कितना हो गया? सार्वंतर डी का मान हो गया आधा, आधा मतलब 0.5, मतलब 0.5। तो ये एक समांतर श्रेणी है, तो यहां लिख देंगे हाँ यह है समांतर श्रेणी है। देखो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ समझा रहा हूं बच्चों, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया। अब ऐसे क्वेश्चन को आपको खुद को ये यहाँ पे लिख लेना है कि हाँ यह समांतर श्रेणी, बाकी मैंने लिख भी दिया है। अब इसके आगे के 3 पद बताने हैं। देखो 3.5 तक हो गया, आगे के 3 पद लिखता हूं। आगे आएगा 3.5 में आधा जोड़ो 4, 4 में आधा जोड़ो 4.5, 4.5 होता है कितना? 9.5 में 2 का भाग दे दो 4.5 आता है। फिर 4.5 और फिर 5, फिर 5 में आधा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11/2, क्योंकि 11/2 कितना होता है? 5.5। तो इस तरह से आप वैसे 3 ही ज्ञात करने हैं, 4 तो ज्ञात ही नहीं करना। तो ये आगा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। 4, 4.5, 5, ठीक है ना। कैसे आएंगे? जैसे कि मान लो 1 2 3 4, पांचवा पद निकालना है। किसना? पांचवा। तो पांचवे पद का फॉर्मूला होता है a + 4d। तो a का वैल्यू कितना है? 2 + 4, d का वैल्यू 1/2 या फिर आधा है की बात है। 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार कट गया, 2 और 2 कितने होते हैं? 4 होते हैं। देख लो 4 ही आया ना। यानी कॉन्सेप्ट से अगर चलोगे तो ये सवाल पॉसिबल है। आगे देखो 1.2 और 3.2 में कितने का फर्क है? -2 का। -3.2 -5.2 में कितने का फर्क है? -2 का। -5.2 -7.2 में -2, यानी हर बार 2 घट रहा है ना। 2 2 2 ऐसे कम हो रहा है। तो -2 -2 -2 समान है, समान है। तो ये d बराबर है, इसलिए क्या कहेंगे? सार्वंतर इसका कितना हो जाएगा? -2। ऐसे ही आप माइनस के 9.2, माइनस के 11.2, माइनस के 13.2, ये कितने अक्षर निकाल सकते हो? 3 निकाल सकते हो। ऐसे 2 कम करते चलो, माइनस लगाते चलो। तो ये थे फोर्थ के पहला, दूसरा और तीसरा सवाल। आप इनको समझ सकते हो और फिर इनको हल कर सकते हो बच्चों। अब सुनो, जैसे कि आपको 3 सवाल मैंने यहाँ पे करवाए हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मैं एक बार 3 सवाल और करवा देता हूं, उसके बाद में ठीक सेम पैटर्न पर आप सारे सवाल कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। फिर बाकी क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। अब इसको मैं मिटाता हूं, फिर इसके जैसे 3 और कर देते हैं छोटे छोटे। चलो लिखो भैया इसको। देखो बच्चों, अब आगे थोड़े सवाल आपको लग रहा होगा कि हार्ड है। बच्चों ये हार्ड नहीं है, देखने से आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी ये बहुत आसान सवाल है। ये बहुत ज्यादा आसान सवाल है। देखो कैसे करते हैं। देखो 10 से घटकर 6 हुआ, 10 से घटकर 6 हुआ, लेकिन चिन्ह देखो माइनस माइनस आ रहा है, यानी -4 इसका सार्वंतर है। कैसे निकालेंगे आप देखो। देखो मैं शॉर्टकट में कराने की कोशिश करता हूं। आगे वाला पद कौन है? -6, पीछे वाला ये माइनस आएगा, पीछे वाला -10, और -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 में से 6 गया 4। तो देखो -10 है, उसमें आप 4 ऐड करोगे तो -6 आएगा। यानी हर बार सार्वंतर कितना है इसका? 4 है बच्चों। पार्टी कितना है? 4। फिर 6 -2 हो गया, तो इसमें भी कितना है? 4 ऐड करो। -6 में 4 जोड़ेंगे तो -2 आएगा। -2 में फिर 4 जोड़ोगे तो प्लस का 2 आएगा। इसका मतलब 4 4 4 इसका क्या है? सार्वंतर है। कितना अंतर है? सार्वंतर 4 है। अब आपको क्या है? 4 जोड़ना है। लास्ट में कहां पे आके रुका गाड़ी? 2 पे। तो 2 में 4 जोड़ोगे 6, 6 में 4 10, 10 में 4 14, ये आगे ये 3 पद। हो गई बात खत्म, ठीक है ना। अब देखो आगे, पहला कितने का अंतर है? वर्गमूल 2 का अंतर है। अब मुझे आप बात बताओ, आपको देखने से थोड़ा अजीब लग रहा है, चलो मैं इसको आप आराम से करते हैं। पहले a2 - a1 निकालते हैं। a2 का मान कितना है? 3 + वर्गमूल 2 माइनस a1 का मान 3, 3 से 3 कट गया, आंसर आ गया वर्गमूल 2, बात खत्म। ठीक है, आप एक काम करो, आगे वाले पद में निकालो, इसमें और इसमें। वो आएगा 3 + 2 वर्गमूल 2 माइनस ये वाला पद 3 + वर्गमूल 2। बच्चे गलती कहां करेंगे? यहां पर ब्रैकेट नहीं बनाएंगे, कोष्टक नहीं बनाएंगे। बस कोष्टक नहीं बनाया तो डब्बा गोल है, कोष्टक बनाना पड़ेगा। 3 + 2 वर्गमूल 2 माइनस 3 माइनस वर्गमूल 2, 3 से 3 कट गया, 2 वर्गमूल 2 से 1 वर्गमूल 2 गया, तो कितना बचा? वर्गमूल 2। ये आ गया आपका आंसर। मुझे बताओ क्या ये d और ये d समान है?
तो बच्चों अगर ये डी समान है तो ये समांतर श्रेणी बिल्कुल है, यहां लिख देंगे हाँ यह समांतर श्रेणी है। अगर ये समांतर श्रेणी है तो फिर आगे के 4 1 2 3 4 तो दे रखे हैं, 3 और निकाल लो। क्या क्या बढ़ रहा है आप खुद सोचो। यहां पर 1 वर्गमूल 2 बना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो आगे वाले में क्या बनेगा 3 + 4 वर्गमूल 2, 3 + 5 वर्गमूल 2, 3 + 6 वर्गमूल 2। ये आगे आने वाले 3 पद हो गए बच्चा पार्टी, ठीक है ना। ये तो अपना समांतर श्रेणी का ही प्रारूप है। a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d और a + 6d। तो बच्चा पार्टी आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आए हो, और बाकी जो बच गए हैं ना सवाल वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू करेंगे ताकि ये क्लास बड़ी ना हो जाए और आप अच्छे से समझ सको, ठीक है ना। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करते रहिए, कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। कीप स्माइलिंग। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसी 5वीं प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।